प्रश्न 10। निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 का ए में है 23, बी में है 28, सी में है 42, डी में है 9 और ई में है 31। तो पूछ रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने आप और एक से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे कौन कौन है? तो 23 है, 23 एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता, यानी किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है 23, ठीक है। और यहाँ पे है 31, ये दोनों अभाज्य संख्या है यहाँ पे, 23 और 31। 28 देखिए 2 से भी विभाजित हो जाता है, 4 से भी, 7 से भी, 14 से भी, ठीक है। 42 2 से भी, 3 से भी, 21 से भी, 7 से भी, 6 से भी। ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। 9 भी देखिए 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन है? 23 और 31, जो किसी और से विभाजित ना हो, एक और अपने आप को छोड़कर। तो एक और अपने आप से तो सभी संख्या विभाजित होता है, ठीक है। प्रश्न 11। तो प्रश्न 10 का उत्तर हो जाएगा 23, 31। तो प्रश्न 11 में सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं, यानी जो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। जैसे जो संख्या अपने आप और एक को छोड़ करके किसी और से भी विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। जैसे हो गया यहाँ पे देखिए 9 हो गया, 42 हो गया, ये सब क्या है? संयुक्त संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है 4। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य संख्या, यानी संयुक्त संख्या है 4, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। 2 से 4 विभाजित हो जाता है, 1 से तो होता ही है और 4 से अपने आप से भी होता है और 2 से भी हो जाता है। तो ये क्या हुआ? संयुक्त संख्या, यानी किसी और से भी विभाजित हो जाए। प्रश्न 12। 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। तो प्रश्न 12 है 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। तो 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं कौन कौन है जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है? तो ऐसी संख्या है 24, 25, 26, 27 और 28। तो देखिए ये सब लगातार है, इसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 24 भी देखिए संयुक्त संख्या है, 25 भी संयुक्त संख्या है, 26 भी, 27 भी और 28 भी, ठीक है। इसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो 100 से कम 5 क्रमागत यानी लगातार, क्रमागत मतलब लगातार संयुक्त संख्या लिखना था जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो कौन कौन हो जाएगा? 24, 25, 26, 27, 28। देखिए ये सब संख्याएं किसी और से विभाजित हो जाता है। जैसे ये 24 2 से, 4 से, 6 से विभाजित होता है, 25 भी 5 से होता है, 26 2 से, 13 से, 27 9 से, 3 से, 28 7 से, 4 से, 2 से, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ? संयुक्त संख्या। प्रश्न 13। किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। प्रश्न 13 में कह रहा है किसी संख्या की इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। तो 150 और 200 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसकी इकाई स्थान पे 5 है? तो देखिए कौन कौन है। तो 155 हो गया सबसे पहले, उसके बाद 165 हो गया, उसके बाद 175 हो गया,
185 हो गया और 195 हो गया। तो ये सब संख्या क्या है, 150 और 200 के बीच में आ रहा है। देखिए 155, 165, 175, 185, 195 और सबका इकाई अंक पे 5 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। तो देखिए यहाँ पे सब संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, संयुक्त संख्या होगा, क्योंकि जो संख्या अगर एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भी विभाजित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। तो यहाँ पे 155 देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, 165 भी 5 से विभाजित हो रहा है, 175 भी, 185 भी और 195 भी, सब 5 से विभाजित हो जा रहा है। और कोई भी संख्या से होगा। ठीक है, तो और कोई भी संख्या से हो उसका हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बस 5 से देखिए हो रहा है सब विभाजित। ठीक है, तो ये सब क्या संयुक्त संख्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा संयुक्त। यानी अगर संख्या के इकाई स्थान पे 5 है और वह संख्या 150 और 200 के बीच की है तो वह संयुक्त संख्या होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, संयुक्त। प्रश्न 14, प्रश्न 14 में है 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी कौन कौन संख्या है जो पहले अभाज्य है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन है, तो 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ठीक है, ये सब क्या है, 10 से बड़ा है और अभाज्य संख्या है। तो देखिए 11, 13, 17, 19। तो 11, 13, 17, 19 में इकाई अंक पे क्या आया, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। तो कह रहा है 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर में हम लिखेंगे 1, 3, 7 और 9। यानी 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पे या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 14 हल करेंगे। प्रश्न 15, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो प्रश्न 15, तो कह रहा है क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो इसका उत्तर होगा नहीं, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। यानी सभी संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड है। प्रश्न 16, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, वे कौन कौन सी हैं। तो 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी है, तो 6 और 28। तो देखिए संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या, देखिए संपूर्ण संख्या क्या होता है, मान लीजिए हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन है, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, 6 का गुणनखंड मतलब 6 को कौन कौन विभाजित करता है, तो 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इसका गुणनखंड। अब सबको जोड़ते हैं, तो देखिए सब गुणनखंड को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, कितना हो रहा है, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12 आ रहा है। तो देखिए यानी 6 का दुगना है, 12 जो है 6 का दुगना है। तो गुणनखंड अगर संख्या का दुगना हो, देखिए जो गुणनखंड का योग है वह अगर संख्या का दुगना हो तो उस संख्या को क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। ठीक है, उसी तरह 28 का देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए 28 का गुणनखंड 1 2 4 7
14 और 28। अब सबको जोड़ करके देखते हैं पहले। तो देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28 कितना आ रहा है? तो 8 4 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 1 26, हाथ में रहा 2, 2 2 4, 4 1 5। तो देखिए कितना आ रहा है? 56 आ रहा है, यानी 28 का दुगना है। 28 गुना 2, 28 दूना 56, 28 का दुगना है, यानी जो संख्या है उसका दुगना है। यानी इसका मतलब हुआ कि गुणनखंड का योग अगर जिस संख्या का गुणनखंड है उससे दुगना हो तो उस संख्या को क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। तो बस 100 के 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 ही संपूर्ण संख्या हैं। कौन कौन है? 6 और 28। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 और 28। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होता है।